हेलो। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। ये क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैटर क्या है मैटर, है ना। तो मैटर की बात की जाए तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, है ना, जो भी है किस में है, जो यूनिवर्स में है, ठीक। जो किससे बना हुआ है, मटेरियल से बना हुआ है, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। जो अपने अपने आसपास सराउंडिंग में जो भी है, जैसे मान लो एयर, है ना। जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं ना, द फूड जो हम लोग खाते हैं, है ना, स्टोन है, क्लाउड है, स्टार्स है ना, एवरीथिंग जो भी है उसे क्या बोलते हैं? मैटर, है ना। चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग, जैसे प्लांट है ना, एनिमल है, ये सब क्या है? सारे के सारे क्या है? मैटर है। इवन जो एक स्मॉल ड्रॉप होती है रेन की ना, ठीक है, रेन की ड्रॉप है ना, या फिर सैंड के पार्टिकल जो भी हैं वो सब क्या है? सब कुछ क्या है? एक मैटर है ना। तो जो अपना जो मैथोलॉजी है उसमें बेसिक एलिमेंट बोले गए हैं, पांच बेसिक एलिमेंट बोले गए हैं, जिनको क्या बोलते हैं? पंच तत्व। कौन कौन से पंच तत्व हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, है ना। और इनके अकॉर्डिंग क्या है कि एवरीथिंग, चाहे जो भी हो, चाहे वो लिविंग हो, है ना, लिविंग या फिर नॉन लिविंग, है ना, वो किससे बने हैं? इन्हीं पांच बेसिक एलिमेंट से बने हैं, जिन्हें बोलते हैं पंचतत्व। अच्छा ये बताओ, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पता है ना? हाँ। ओके, ठीक है। तो मैटर क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, कि क्या इनके कुछ फिजिकल नेचर क्या है मैटर के, है ना। तो पहला, सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है कि मैटर जो हमारे हैं वो बने हैं किससे? पार्टिकल से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं? पार्टिकल से बने हुए हैं, ठीक। पार्टिकल से मिलके बने हुए, इसको समझने के लिए क्या करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? क्या करना है इसमें, ठीक। एक 100 ml का बीकर लेना है। क्या करना है? एक बीकर लेना है। यहाँ दिख रहा है कि एक बीकर ले लिए ये, ठीक। ये क्या है? इसमें क्या है? वाटर है, ठीक। और वाटर हमें कैसे दिखता है? कैसे नहीं, ऐसे नहीं है, लेकिन इसमें कैसे देख रहे हैं? इसको मैग्नीफाइड किया बहुत ज्यादा टाइम्स, तो फिर हमको ऐसा दिख रहा है, ठीक। और क्या किए हैं? ये हाफ बीकर ले लिए हैं, ठीक। और ये क्या कर रहे हैं? इसमें मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? सॉल्ट मिला रहे हैं, ठीक। सॉल्ट या शुगर कुछ भी लेके इसमें मिला रहे हैं, ठीक। ठीक है। किससे? ग्लास की रॉड से, ठीक। ये क्या है? ग्लास की रॉड है, ठीक। इसकी मदद से हम लोग मिला रहे हैं, ठीक। तो इसका तुम देखते हो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जो हम मिला रहे हैं ये सॉल्ट सॉल्ट, ये इसमें मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो सॉल्ट है वाटर में नहीं मिलता है, अलग अलग रहता है ये, है कि नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब हिलाते हो तो उससे क्या होता है कि जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं ये इसमें मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, कि यहाँ पे जो सॉल्ट है वो डिजोल्व हो गया है, किसमें? वाटर में डिजोल्व हो गया है। कब हो गया है ना। तो इसमें क्या है, जो पार्टिकल किसके हैं? साल्ट के हैं, वो किसमें मिल गए हैं। तो अभी क्या हो गया, जो पार्टिकल है किसके? साल्ट के पार्टिकल, ठीक। उन्होंने स्पेस ले लिया है किसके? वाटर के पार्टिकल में, तभी तो घुल गए हैं, है कि नहीं। ठीक है। तो सिंपल से समझ में आ गया बात ये, ठीक, कि अगर, अच्छा एक बात और सोचो, जो हमारा वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, और जो सॉल्ट था वो सॉलिड फॉर्म में था। तो यहाँ देख रहे हो कि सॉलिड डिसॉल्व हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? किसमें हो गया है? वाटर में। तो जब सॉलिड किसमें रहता है? लिक्विड स्टेट में, तो उससे क्या बोलते हैं? डिसॉल्व होना। क्लियर है। और चूंकि इसके पार्टिकल डिसॉल्व हो गए तो हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर मिलकर बना हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, मैटर, कितने छोटे पार्टिकल हैं, है ना। तो ये इतने छोटे होते हैं जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एक पहले तो पूरा एक वाटर लेते हैं, देख रहे हैं कितना? 100 ml का, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं? क्या मिला देते हैं? 2 से 3 क्रिस्टल मिला देते हैं, किसके? पोटेशियम पर मैग्नेट के, ठीक। और उसको मिला देते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या देखते हैं, ठीक, पहले तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब मिलाया कुछ टाइम बाद तो इसका कलर दिख रहा है, डार्क हो गया, दिख रहा है, देखो क्या है? डार्क कलर है ये, क्या है? डार्क कलर है, ठीक। अभी क्या किए हैं? अच्छा, अब इसमें से क्या किए? 100 ml का हो गया है, ठीक। अब इसमें से क्या किए? 10 ml को हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक। जब 10 ml को निकाल लिया है
ठीक। तो इसमें से 10 ml को निकालने सोल्यूशन में से। ठीक। अब इसमें निकालने के बाद जो निकाला हुआ 10 ml वाला, इसमें कितना 10 ml है, उसमें बाकी में कितना ऐड कर दी, 90 ml ऐड कर दी फिर से। तो ये पूरा कितना हो गया, ये हो गया है 100 ml हो गया है। ठीक। तो अब देखो पहले क्या था, जो हमने मिलाया था उतना कंसंट्रेशन था, बाद में थोड़ा वाटर मिला तो इसका कंसंट्रेशन, जैसे पानी में मिला है, तो हर बार क्या देख रहे हो कि इसका जो कंसंट्रेशन दिख रहा है ये कम होते जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग उसकी डेंसिटी जो भी है वो कम करते जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक। तो अब देख रहे हो ये जो है, इसकी विजिबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ रही है कि नहीं। देखो यहाँ पे जो ये ग्लास है, बीकर है, ये क्या है, ये बहुत लाइट होते जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये अब अभी भी इसमें मिल जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ क्या देखते हो कि जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ किसके, पोटेशियम पर मैग्नेट के, है ना, वो कलर कर देते हैं, किसको कलर कर देते हैं, एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को, है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हो जो एक ही से बहुत छोटे पार्टिकल लेते हैं किसके, एक क्रिस्टल से पोटेशियम पर मैग्नेट के, है ना, वो खुद को डिवाइड कर दे रहा है ना। सोचो एक क्रिस्टल डिवाइड किए हैं 100 ml में, और फिर इसमें का है 10 पार्ट को डिवाइड किया है 100 ml में। तो देखो डिवीजन होते जा रहा है, तो मतलब ओवरऑल देखो तो यही डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। क्लियर है। ओके। अभी क्या करते हैं, इसकी और प्रॉपर्टी समझते हैं मैटर की, है ना। तो क्या है कि जो पार्टिकल है मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है ना। चलो देखते हैं। और एक चीज कि जो इनके पार्टिकल हैं, जो मैटर है, पार्टिकल मैटर है, वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ये चीजें हैं। ठीक। तो जो कोई पार्टिकल हो मैटर के, मतलब कि कोई भी वो मैटर के पार्टिकल हो, क्या हो, पहले क्या कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को राइज कर देते हैं, किसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को, तो उनके बीच का जो मूवमेंट है क्या होता है, फास्ट हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर, ठीक, बढ़ाने से क्या होगा, हम्म, पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल मूवमेंट भी ज्यादा होगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या, पार्टिकल मूवमेंट ज्यादा क्या है, ठीक, उससे क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्या, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीज, ऐसा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी, पार्टिकल मूवमेंट बढ़ेगा, पार्टिकल मूवमेंट बढ़ेगा, मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई। अगर वेलोसिटी बढ़ गई है तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। क्लियर है। ठीक है। अच्छा। अब बात क्या आती है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से इंटरमिक्स कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इंटरमिक्स कर लेते हैं। ठीक है। तो जो ये इंटरमिक्सिंग हो रही पार्टिकल की, एक पार्टिकल दूसरे में अपने में जो मिक्स कर लेते हैं खुद को, उससे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्लियर है। डिफ्यूजन। तो अगर पूछा जाए कि डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन कुछ नहीं है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। क्लियर है। दो आइटम जो खुद से अलग अलग हो और वो एक दूसरे को आपस में मिक्स कर लें, तो उससे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। और एक चीज, जो डिफ्यूजन है, ठीक, हीटिंग होने पर क्या होता है, फास्ट हो जाता है। ठीक। मतलब क्या हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ा है तो पहले के पार्टिकल बढ़े थे, तो यहाँ पर डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, हीटिंग पे। क्लियर है। मतलब कि हीटिंग ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन भी ज्यादा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक वो लेते हैं, क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, दो, कितने, दो बीकर लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं, ठीक, और उसमें क्या डालते हैं, पानी भर दिए हैं। ठीक। अभी क्या कर दिए हैं उसमें, क्या, एक ड्रॉप डाल दिए, किसका, ब्लू, ब्लू ड्रॉप डाल दिए उसमें, है ना, स्लोली स्लोली, है ना। तो अभी क्या देखते हैं हम लोग, ठीक, अब ध्यान से देखते हैं। ठीक। दोनों बीकर को देखेंगे और उनको कुछ टाइम बाद में छोड़ देते हैं, है ना। तो क्या होता है
कि वो कुछ टाइम अपने आप से मिल जाते कि नहीं मिल जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। क्लियर है। अच्छा, जैसे मान लो कि कोई पानी लो और उसमें एक इंक का ड्रॉप डाल दो, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद देखोगे, या नील ले लो। जैसे घर में जो मॉम है या मम्मी क्या करती हैं, कपड़ों में नील डालने के लिए क्या करती हैं, पानी लेती हैं और उस पानी में 3-4 बूंद डाल देती हैं नील के। तो क्या होता है, नील जो है पूरे पानी में मिल जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है कि क्या पार्टिकल ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को। क्या है, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को। कैसे देखते हैं, तो अब मान लो इसको करने के लिए क्या करते हैं समझने के लिए। ठीक। सबसे पहले तो जो होता है कि अट्रैक्ट करते हैं मतलब क्या हुआ। ठीक। तो मतलब क्या है कि अगर कुछ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि उसको जो कोई फोर्स लग रहा है, देख रहे हैं, कोई तो ऐसा फोर्स है। तो जो फोर्स है उनको पार्टिकल को क्या पास पास सकता है। क्लियर है। और जो स्ट्रेंथ फोर्स की वो किस पे डिपेंड करता है, कि मैटर कौन सा है, काइंड ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। क्लियर है। तो मतलब क्या हुआ, जो फोर्स है, क्या है, फोर्स ऑफ, जो फोर्स है किसका, अट्रैक्शन का, ये किस पे डिपेंड करेगा, काइंड ऑफ मैटर पे। क्लियर। जैसे मान लो कि एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, है ना। तो लकड़ी का टुकड़ा क्या है, अगर उसका जो टुकड़ा है उसको अगर लेते हो, तो क्या एक उठा दो तो पूरा टुकड़ा वही रहेगा ना, चेंज थोड़ा ना हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि ये बॉक्स है। ठीक। ये क्या है, ये मान लो सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है ये क्या सॉलिड है। तो इसके पार्टिकल जो है ये बहुत पास पास होते हैं, है ना। तो अगर तुम पूरा उठाओगे तो पूरा उठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ आए कुछ ना आए। क्लियर है। अगर वही बात की जाए तो सॉलिड में ज्यादा होता है फोर्स। ठीक। अगर बात की जाए किसकी, लिक्विड की ना, तो लिक्विड में जो पार्टिकल है वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। मतलब क्या हुआ, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, मतलब कि पास पास होते बट थोड़ा हल्का हल्का गैप रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो दूध लो। ठीक। दूध है वो लिक्विड फॉर्म में है, उसको जब घुमाते हैं तो दूध गिर जाता है कि नहीं गिर जाता है। तो मतलब कि अपने सरफेस मतलब कि एक दूसरे से जोड़ के नहीं पा रहा, कुछ हद तक जोड़ रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं जोड़ रहा है। क्लियर है। और उससे कम में किस में होता है, गैस में होता है ना। तो गैस जैसे छोड़ते हो वो पूरा क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, अलग अलग। क्यों, बहुत जल्दी खो जाता है, क्योंकि जो उनके फोर्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उनके पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत कम होता है। क्लियर है। चलो ठीक है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर दो एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक है। क्या करेंगे, क्या करना है, टेक करना है कि आयरन का नेल को लेना है। ठीक। ये पीस ऑफ चौक ले लेना है, या फिर दूसरा के लिए रबड़ बैंड ले लेना है। और उसको ट्राई करते हैं ब्रेक करने का, कैसे, हैमर के द्वारा, हथौड़े के द्वारा ब्रेक करते हैं। हैमर, इसको हैमर, ये तो हैमर करें, या तो कट कर दें, या तो स्टिच कर दें। ठीक है। तो क्या होता है कि वो लोग जितने पार्टिकल हैं वो सब अपने आप जुड़े रहते हैं, है ना। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें ग्रेटर फोर्स लगा होता है। क्लियर है। और ये सब के सब क्या है, सॉलिड है। अब दूसरा लेते हैं। ठीक। उसमें क्या करते हैं, वाटर भर देते हैं। क्या भर देते हैं, मान लो एक बॉटल लिए उसमें वाटर भर दिए हैं, अब उसमें फिंगर डाल दिए हैं। ठीक। अब मान लो कोई वो कोई बॉटल है, या कोई मान लो कोई बीकर हो उसमें पानी रख दियो। अब उस पानी में अपने हाथों से तुम डालोगे, तो तुम देखोगे तुम्हारा जो हाथ है पानी के अंदर चला जा रहा है। तुम्हारा जो हाथ है वो पानी के अंदर चला जा रहा है, मतलब कि अपने हाथों से पानी को कट कर पा रहे हो उसके सरफेस से। क्यों, क्योंकि उसके बीच में जो जो लिक्विड है उसके बीच में जो फोर्स है उन दोनों के बीच में वो कम है कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्योंकि ये जो मैटर है सॉलिड में ज्यादा होते हैं फोर्स। क्लियर है। चलो देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, कि विच ऑफ द फॉलोइंग और द मैटर, पूछ रहा है कि कौन कौन से चीजें मैटर है ना। क्या कहा गया है, चेयर, एयर, है ना। तो चेयर क्या पार्टिकल है कि नहीं, मैटर है कि नहीं है, हाँ, चेयर है। ठीक है। एयर है क्या, हाँ एयर भी है।
क्या लव, लव कोई मैटर है क्या? नहीं, लव नहीं है। क्लियर हो गया? तो लव है, वो नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट कि लव क्यों नहीं होगा? क्योंकि लव कोई पार्टिकल नहीं है, एक इमोशंस है। ठीक, तो ये नहीं होगा। क्लियर? स्मेल है क्या? हाँ स्मेल है। हेट है क्या? हेट भी नहीं है, क्योंकि ये इमोशन है। क्लियर हो गया है? अच्छा, क्या ऑलमंड है क्या? हाँ ऑलमंड है। क्लियर है? ठीक है। और क्या? है ना? कोल्ड है ना? है क्या? लेमन वाटर है क्या? है। और स्मेल ऑफ परफ्यूम, क्या लिखा है? स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम की बात की जाए, ठीक, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम भी है। क्यों है? क्योंकि स्मेल को हमने कंसिडर किया, एक मैटर किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंस होता है, सम वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं इन एयर में, जो वो ऑक्युपाई करते हैं स्पेस को, और उनमें कुछ मास होता है। क्लियर होगा नहीं? क्लियर हो गया? चलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि गिव रीजन। क्या कह रहे हैं? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला क्या है कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, जो हॉट सिजलिंग जो फूड होते हैं वो रीच करते हैं यू सेवरल मीटर अवे, है ना? बहुत दूर तक चले जाते हैं, कुछ मीटर तक चले जाते हैं, है ना? बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव ग्लू ग्लू गो क्लोज। मतलब क्या कहना चाह रहा है? अच्छा एक बात बता दो, सोचो कि मम्मी लोग जब घर पे खाना बनाती हैं, है ना, तो क्या होता है, उसकी स्मेल बहुत दूर तक आती है ना? और मान लो फ्रिज में कोई सामान रखा है जो ठंडा रहेगा, क्या उसकी स्मेल बहुत दूर तक आती है क्या? नहीं। क्यों नहीं आती है? जब खाना बन रहा होता है तो गर्म होता है ना? तो जो गर्म, जो पार्टिकल उसमें एयर के होते हैं वो फ्यूल्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हाई टेम्परेचर पे। ठीक, उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है कि नहीं? क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक, तो उससे क्या होंगे? ये मूव करेंगे फास्ट, इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? इसीलिए जो हॉट सिजलिंग फूड होते हैं वो रूज करते हैं कुछ पर्सन को, कुछ मिनट तक कभी, जहां बना उससे ज्यादा। क्लियर हो गया नहीं? क्लियर हो गया? और जो ठंडे फूड होते हैं वो नहीं होते हैं। क्लियर है? टेम्परेचर रीजन है उसका मेन रीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, है ना? ठीक है। और विच प्रॉपर्टी, कैसे बता, ये जो डाइवर होते हैं वो कट कर लेते हैं वाटर में, स्विमिंग पूल में, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की, है ना? तो डाइवर इज एबल टू इजिली कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल बिकॉज ऑफ द, क्योंकि जो वाटर है उसमें क्या है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, किसमें किसमें? बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल में। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? इसलिए उसको हम कट कर पाते हैं। तभी तो लोग तैर कर पाते हैं। तैर जब कोई स्विमर होता है, तैरता है तो क्या करे, पानी में जंप लगाता है और अपने हाथों से वाटर को हटाता है ना, तो जो हटा पा रहा है पानी को, क्यों? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। क्लियर है? इसीलिए लोग वाटर में इजिली तैर पाते हैं। अगर मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाएगा तो वो क्या इजिली तैर पाएंगे क्या? नहीं, उनको बहुत दिक्कत होगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या करें कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना? तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पार्टिकल का पहला क्या है? पहला तो प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है पार्टिकल बीच में। दूसरा क्या है? उनमें क्या है? कांस्टेंट मोशन होता है ना? वो क्या है? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना? और ये किससे बने होते हैं? वेरी स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ये क्या है? करेक्टरिस्टिक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टेट ऑफ मैटर, कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है? जो भी अपने सराउंडिंग में जो मैटर है ना? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि अपने 5 एलिमेंट माने गए हैं जिनको बोलते हैं पंच पंच तत्व मैथोलॉजी में, है ना? क्या क्या है? देखो ऊपर क्या क्या है, 5 तत्व। क्या है ये? अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर। देख रहे हैं ये, यहाँ हाईलाइट किए हैं, पंच तत्व है ये। ठीक है। लेकिन साइंटिस्टों ने बोला है कि ठीक है आपके पंचतत्व है मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, लेकिन उन्होंने अपने करण के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक्चुअल में कुछ लोगों ने बोला कि प्लाज्मा भी है ना? तो जनरली लोग क्या पढ़ते हैं, सॉलिड, जो स्टेट ऑफ मैटर वो 3 है, क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस।
लेकिन एक चौथी स्टेट भी है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, चलो इसको अब समझते हैं क्या है। सॉलिड की बात करते हैं, है ना। तो सॉलिड क्या होते हैं, ठीक। सॉलिड ऐसे होते हैं, बहुत पास पास उनके पार्टिकल होते हैं। अच्छा एग्जांपल बताओ, जैसे मान लो रबड़ है ना, जिनको हम इजिली छू सकते हैं ना, पकड़ सकते हैं इजिली। जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया है ना, शुगर हो गया, चीनी हो गया, ब्रिक हो गया, फिर आयरन हो गया, है ना। तो क्या होता है उनमें फीचर कैसे क्यों होता है कि उनको हम छू पाते हैं, फिर पकड़ पाते हैं अपने हाथों से? क्योंकि वो रिजिड होते हैं, रिजिड होते हैं। उनका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। तो क्या उनको हम स्क्वैश कर सकते हैं, क्या उनको दबा सकते हैं, क्या? नहीं, कैन नॉट बी स्क्वैश्ड। क्लियर है। वहीं अगर लिक्विड को देखा जाए, लिक्विड के एग्जाम्पल पहले समझ ले क्या है। वाटर है, मिल्क है, ऑयल है कि नहीं, जूस है नहीं। मतलब क्या हुआ कि ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं, है कि नहीं। मतलब क्या हो, जिस कंटेनर में इनको रखा जाएगा ये उसका शेप ले लेंगे। मतलब ये क्या रिजिड है क्या? नहीं, ये रिजिड नहीं है। क्लियर है। रिजिड नहीं है, तो इनका कोई शेप है क्या? नहीं, फिक्स शेप नहीं है, जिस कंटेनर में रखेंगे उन्हीं का शेप ले लेंगे, है कि नहीं। जैसे मान लो कि अगर हम लोगों ने किसी लिक्विड को इसमें डाला, ठीक, तो वो इसमें इसका शेप ले लेगा। और मान लो इसमें ऐसे रखा है, तो ये इसका शेप ले लेगा। जिस कंटेनर में इसमें रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे पूरा भर जाएगा, है कि नहीं। और इसी को उठा के इसमें डाल देंगे तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो इनका क्या वॉल्यूम फिक्स होता है क्या? हाँ। यहाँ सबसे मेन चीज क्या है कि इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। इसका भी वॉल्यूम फिक्स है और इसका भी वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है। तो लेकिन इनको हम क्या स्क्वैश नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन बात कीजिए गैस की, तो गैस कैसे के होते हैं? जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, ये सब क्या है, गैस है। तो इनमें क्या, ये क्या इनका जो, वो जो रिजिड है क्या? नहीं, रिजिड नहीं होते हैं, बहुत हल्के होते हैं कि नहीं। इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई वॉल्यूम भी नहीं होता है। इनको हम स्क्वैश कर सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना, कि सॉलिड लिक्विड गैस में इनके जो पार्टिकल दिख रहे हैं, सॉलिड में बहुत पास पास है, यहाँ बहुत, है ना, क्लोज है ना। लिक्विड में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, थोड़े दूर दूर है, दिख रहा है, और गैस में बहुत दूर दूर है। तो सॉलिड, लिक्विड्स और गैस की ये क्लियर हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल में कि क्या चीजें हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सॉलिड की बात करते हैं, ठीक। तो सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, शेप होता है। और उनकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ठीक है। अच्छा तो क्या इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं क्या? जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा लो या कोई लोहा लो, क्या उसको दबा सकते हो क्या? नहीं। नेग्लेजिबल होती है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कि ना के बराबर होती है। क्लियर है। अच्छा, और क्या फीचर है सॉलिड के? ठीक। तो और क्या बोलता है, ये मेंटेन कर लेते हैं देयर शेप, है ना, व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, है ना। वो अपने शेप क्या है, मेंटेन रखते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक चीज, अगर सॉलिड है, ठीक, तो हो सकते वो क्या है, वो ब्रेक हो जाता है। जैसे मान लो कांच है ना, तो जब फोर्स लगाते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं। या फिर मान लो कि कोई लकड़ी है, उस पर हम फोर्स लगाएंगे फिर काटेंगे तो क्या है, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है उनका शेप चेंज करना। क्लियर। ब्रेक हो जाएगा लेकिन शेप चेंज नहीं होगा। ठीक। इससे क्या बोलते हैं कि रिजिड है। क्लियर है। हम्म? जैसे मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ना, क्या कह रहा है कि रबर बैंड। रबर बैंड, अभी बता दो, ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्या डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, है ना। ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि इनका शेप क्या डिफरेंट होता है, फिक्स होता है। ठीक। लेकिन क्या रबर बैंड है, उसको हम खींचते हो, है, तो उसका शेप चेंज होता है कि नहीं होता है ना। होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर सॉलिड है, उसका शेप फिक्स होता है, रिजिड होता है, तो रबड़ है, उसका शेप तो चेंज हो जाता है फोर्स लगाने पर, है ना। लेकिन रबर के फीचर और क्या है कि कोई रबर बैंड है वो चेंज कर लेता है शेप को, है ना, अंडर द फोर्स। लेकिन सबसे पहले क्या, रीगेन कर लेता है सेम शेप को, है कि नहीं। जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो फिर से पुराने शेप में चला जाएगा, जैसे ही फोर्स को रिमूव करेंगे। क्लियर है। ठीक है। और क्या है, और ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक भी हो जाता है। क्लियर है। तो ये है सॉलिड। ठीक है। और एक चीज, जैसे मान लो कि शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल सुगर, मान लो कोई सुगर है, ये सॉल्ट क्रिस्टल है, वो फिक्स रहता है ना। चाहे उसको हम हाथ में लें या प्लेट में लें
या फिर जार में किसी जगह ले, जैसे चीनी है ना, चाहे चीनी को तो अपने हाथ में लो या फिर कहीं भी रख दो, किसी बर्तन में रख दो, प्लास्टिक के बर्तन में, उसका शेप वैसे ही रहेगा, क्रिस्टल की तरह रहेगा, है ना। एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या होता है, स्पॉन्ज। ठीक है। स्पंज में क्या होता है, छोटे छोटे माइन्यूट होल होते हैं। ठीक है। उसमें क्या होती है, स्पंज में क्या होता है कि एयर टैप होती है ना। तो जब उसको हम दबाते हैं, ठीक, तो जो उसके अंदर एयर होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन कहा जाए, क्या सॉलिड कंप्रेस हो सकता है क्या, नहीं, कंप्रेस होता है, जनरली नहीं होता है, बट हाँ, स्पेशल केस में अगर ऐसा कुछ है तो कंप्रेस भी हो सकता है। क्लियर है। तो अब बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि स्पॉन्ज और रबर बैंड सॉलिड है कि नहीं है। हाँ, सॉलिड है। है। ठीक है, चलो हाँ। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं, लिक्विड। तो लिक्विड में क्या होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। फिक्स शेप नहीं है, लेकिन फिक्स क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। क्लियर है। मतलब जो वॉल्यूम है फिक्स रहेगा। क्लियर है। तो क्या नहीं फिक्स रहेगा, नो फिक्स शेप। क्लियर है। ये किसका शेप लेंगे, कंटेनर का शेप ले लेंगे। क्लियर है। तो लिक्विड फ्लो करता है और चेंज कर लेता है शेप को, है ना। मतलब क्या, वो रिजिड नहीं है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इसलिए फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर है। इन्हें क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। अब एक चीज और समझो, सबसे मेन चीज, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड वो ज्यादा होता है किसमें, सॉलिड में। ठीक है। क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, किसका, लिक्विड का हायर होता है। क्लियर। किसी से सॉलिड से, ऐसा क्यों होता है डिफ्यूजन, सॉलिड में ज्यादा होता है, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल हैं वो मूव करते हैं फ्रीली। क्या होता है लिक्विड स्टेट में, मूव करेंगे फ्रीली, तो उनमें क्या होगा, उनके बीच में स्पेस होगा। ठीक। उनके बीच में स्पेस होगा, और सॉलिड के बीच में स्पेस कम होता है। तो स्पेस कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका ज्यादा होता है। ठीक है। वो जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, खुद भी सोचो कि जैसे मान लो लिक्विड है, लिक्विड में जल्दी मिलती मिलती कि नहीं मिलती चीजें। जैसे मान लो कि लिक्विड लिया है, एक लिक्विड, और दो लिक्विड ले लो, एक पानी है, दो अलग अलग बर्तन में ले लो, है ना। और एक बर्तन में क्या करो, कोई भी पेंसिल डाल दो, सॉल्ट डाल दिए। ठीक। और एक में डाल दो दूध, तो कौन सा जल्दी मिल जाएगा। या फिर मान लो एक में चीनी डाल दे रहे हैं और दूसरे में डाल दे रहे हैं, तो मिल्क जल्दी मिल जाएगा ना, डिफ्यूज हो जाएगा, जल्दी नहीं होगा, है कि नहीं। क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच के जो स्पेस है वो कम होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, गैस। तो गैस क्या है, वो क्या है, कंप्रेसिबल होता है। क्या, हाईली कंप्रेसिबल होता है, मतलब कि उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड, है कि नहीं। जैसे सॉलिड में, जैसे कोई सॉलिड लो, उसे दबाओ, क्या प्रेस हो जाएगा, नहीं, इजिली नहीं होगा। लिक्विड में क्या है, दबाओ चला जाएगा, लेकिन गैस क्या है, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। हाथ दबाओ, जहाँ अपने सराउंडिंग में हो, जहाँ पे हो, हाथ घुमाते हो अपने, क्या सराउंडिंग में एयर है कि नहीं है, तो कंप्रेस होता है दबाव तो। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल होती है ना। और लार्ज स्पेस होता है इनके बीच में, है कि नहीं। देखो ऊपर बताया था ना, इसके बीच में स्पेस देखो कितनी दूर दूर है कि नहीं, ये देखो यहाँ स्पेस बहुत ज्यादा ज्यादा है। तो इससे क्या मतलब है कि ये लार्ज स्पेस है इसके बीच में, है ना। यहाँ पे क्या है, ये लेस है, और यहाँ पे क्या है ना, इसको बोलेंगे वेरी लेस, या फिर नो स्पेस। ठीक है। तो ड्यू टू हाई स्पीड, है ना, और लार्ज स्पेस, ठीक, तो गैस जो क्या करते हैं, गैस की जो डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, ठीक, डिफ्यूजिंग जो प्रोसेस है वेरी फास्ट होता है किसमें, गैसों में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है, और क्या होता है इसमें, क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी, है ना। तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है।
तो अगर बहुत ज्यादा उनको कंप्रेस कर सकते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, जो बहुत ज्यादा लार्ज वॉल्यूम गैस के होते हैं उन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं एक छोटे से सिलेंडर में, और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। होता है कि नहीं होता है? जैसे मान लो अपने घर में जो गैस आती है, ठीक, वो बहुत बड़ा सिलेंडर तो होता नहीं है, लेकिन उससे पूरे महीने चल जाता है गैस, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गैस होती है बहुत ज्यादा होती है और उसको हम कंप्रेस कर देते हैं, है ना, जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? तो कंप्रेस के छोटे पात्र में रख देते हैं और फिर इसको लॉन्ग टाइम तक रिलीज करते रहते हैं, फिर इसको यूज करते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल मूव करते हैं रैंडमली, जिनकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है? तो इस रैंडम मूवमेंट के कारण क्या करते हैं, वो पार्टिकल हिट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है? और किसको हिट करते हैं, वॉल ऑफ द कंटेनर को, मतलब जिस कंटेनर में रह रहे हैं उसको हिट करते हैं बार बार, है ना? जैसे मान लो गैस की बात करते हैं तो हमने पूरे एग्जांपल पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे हम? जैसे कि मान लो ऑक्सीजन गैस है, हीलियम गैस है, नाइट्रोजन गैस है ना? उसी प्रकार से दो एग्जांपल और यहाँ लिखे गए हैं। एक क्या है, एलपीजी। एलपीजी कौन सी गैस है, फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये वो गैस है जो अपने घरों में आती है। ठीक। और दूसरे गैस का एग्जांपल दिया गया है, सीएनजी, दिख रहा है? जो लिक्विफाइड उसको लिक्विड फॉर्म में रखा गया है कंप्रेस करके। और दूसरा क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, सीएनजी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये कहाँ यूज होता है, ये बेसिकली व्हीकल में यूज होता है ना, जैसे मान लो कोई कार है या फिर ऑटो है या फिर बस है, तो आजकल क्या है, सीएनजी यूज करते हैं। ओके? तो उस गैस को कंप्रेस कर लेते हैं। ठीक है? ठीक है। तो अगर देखा जाए, ठीक, तो यहाँ पे तीन डायग्राम दिख रहे हैं। ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, एक सॉलिड की प्लेट है, ठीक है? इसके जो पार्टिकल यहाँ देख रहे हो बहुत पास पास से दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा पास पास से। लिक्विड में क्या है, इसका अगर एक पार्टिकल लेते हैं तो उसके अंदर देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये देखो रेड कलर का स्पेस दिख रहा है ना? तो इसके जो थोड़ा स्पेस ज्यादा दिखता है। तो गैस में क्या, अगर हम एक पार्ट उठा के देखते हैं, ठीक, तो इसके बीच में एक पार्टिकल दूसरे बीच में पार्टिकल बहुत ज्यादा है। और अच्छा बता दो, अगर इसके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, क्या है, स्पेस बहुत ज्यादा है, तो इनको मूवमेंट करने के लिए इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी नहीं होगी? अगर इनकी स्पीड ज्यादा होगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है, क्या कह रहा है, सॉलिड और लिक्विड क्या डिफ्यूज हो सकते हैं लिक्विड में? ठीक है। तो कह रहा है यस, सॉलिड और लिक्विड को हम डिफ्यूज कर सकते हैं इनको लिक्विड में। ठीक। ठीक है? तो क्या होगा, जो गैस होते हैं किसके एटमॉस्फेयर में, ठीक, वो डिफ्यूज करते हैं और डिजोल्व कर देते हैं वाटर में। ठीक। जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है, CO2 है। ठीक। ये गैस हमारे क्या है, बहुत इंसेंशियल होते हैं। ठीक, किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल और प्लांट के लिए। क्लियर हो गया नहीं हो गया? ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, कि मैटर क्या होते हैं। ठीक। मैटर, मैटर की प्रॉपर्टी क्या है कि नहीं? उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट देखे थे। ठीक। प्रॉपर्टी में क्या क्या था, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अटैक करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है कि नहीं? और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं मैटर के करस्पॉन्डिंग देखे थे। फिर क्या देखा, स्टेट ऑफ मैटर देखे थे कि कौन कौन से होते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। और चौथी स्टेट क्या होती है, प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा को हम आगे के करेंगे। फिर सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़े थे कि सॉलिड में क्या रिजिड होते हैं, फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है ना? लिक्विड में क्या, रिजिड नहीं है, नो फिक्स शेप, नो शेप, फिक्स वॉल्यूम। गैस में क्या है, कोई शेप नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है ना? फिक्स वॉल्यूम नहीं है, कोई रिजिड, ये रिजिड भी नहीं होते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ता है, जैसे कि डिफ्यूज करना, डिफ्यूजन, है ना? और इनके पार्टिकल पास पास में होते हैं। और ये क्वेश्चन देखा था। ठीक है। इसके आगे क्या करते हैं हम लोग, कल कंटिन्यू करते हैं। आप लोग पढ़िएगा, कुछ डाउट होते हुए पूछिएगा। अभी तक कोई डाउट? तो आज की क्लास करते हैं।